हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। यस गुड नमस्ते मॉर्निंग, गुरुजी। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। गुरुजी ठीक हो? हाँ, सब बढ़िया सर। आप ठीक हैं? हाँ जी, सब बढ़िया। अच्छा। हाँ जी, तो मेरी वॉइस सबको आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। कि आज की क्लास क्या है? किसी ने देखा कि टॉपिक क्या रहेगा आज का हमारा? हाँ जी। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। हाँ, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो ये तो हमने देखो कल लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें भी करा था। बट आज इसमें क्या करेंगे, यस सर। नई चीजें देखेंगे इसमें। अब नई कैसी चीजें कि उसके अंदर आप अभी तक कर रहे थे स्टॉक से रिलेटेड आपकी रिटर्न्स आ रही थी, बट आगे जाके आपको बहुत सारी चीजें इसी से एडजस्ट करनी पड़ती है आपके इनवॉइसेस से रिलेटेड। तो जल्दी से लास्ट क्लास में कोई डाउट हो किसी का या कुछ डाउट है आप लोगों का तो जल्दी से बताएं, वरना फिर क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सर चल ही नहीं रहा टैली पे वो सब जो बताया था, डिस्काउंट का F11 खुल ही नहीं रहा। देखो फंक्शन की आपकी ना FN की होगी एक आपके लैपटॉप में। कौन सी सर? एक फंक्शन की होती है विंडो बटन के साथ में, देखना। FN की होगी, फंक्शन की सर बोलते हैं उसे। ठीक है। ठीक है, उस पे उस वो फंक्शन चल। की को प्रेस करके फिर आप F11 या ऑल्ट के साथ F11 जो प्रेस करना चाहते हो वो आपकी होगी। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि क्या ठीक। होता है लैपटॉप में फंक्शन के लिए बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे F11 F12 के साथ साथ वॉल्यूम के या आपके पिक्चरिंग के ऐसे करके, या ब्राइटनेस ऐसे करके आपके रहते हैं। तो उसमें आपका यूज नहीं होता, तो इसलिए आपको लैपटॉप के लिए फंक्शन की का यूज कर सकते हो। ठीक है सर। तो वही बस वो नहीं चल रहा था, बाकी तो कर लिया। हाँ, वही फंक्शन की का आपका है थोड़ा सा, जो मैंने देखा ना लास्ट में आपने बताया कि जो आपने मैसेज किया था कि इसमें, तो मैंने वो देखा तो मेरे को पता चल गया वो फंक्शन की के साथ ही आपकी यूज होगी। अगर ज्यादा वैसा होगा तो फिर आप एक कीबोर्ड ले सकते हो। ठीक है। हाँ जी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास के लिए जो असाइनमेंट रहेगा, देखो हमारा हमारा असाइनमेंट वही रहेगा, बट इसमें क्या चीज रहेगा जी आपका, कि आपके पास जो देख रहे हो यहाँ पे जो हम रिटर्न्स कर रहे थे, बट इसमें आप देखो मैं आपको चेंजेस बता दूंगा कि इसके अंदर रिटर्न्स अभी क्या थी आपकी यहाँ पे, जब हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। हाँ जी, जल्दी बताएं। क्या बताना गुरुजी? सर नहीं समझा। बताना यह है कि हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक किया था इसके अंदर हमने सेल परचेज करी थी, फिर आपने देखा था कि रिटर्न्स हमने करी थी, यस सर। है ना? कि हमने रिटर्न यस करी सर। थी तो ये गुड्स आपको पता थी ये रिटर्न हो रही है। बट मैंने कहा जी आज आपको कि जो मेरी सेल हुई थी या परचेज हुई थी, अब जो ये परचेज हुई है, यस सर। अब मैंने इसको कहा कि इसके अंदर जो प्राइस है यस वो सर। उसने ज्यादा लगा दी आपकी। जो प्राइस जी सर। आपके, ये आपके प्राइस आपके एक्स्ट्रा लगा के आपके पास भेज दिए हैं, कि मीन्स आपकी जो इससे परचेज होती थी वो होती थी 7,800 रुपए की, बट उसने कितने लगा दिए? बताओ गुरुजी। 8,000 सर। तो 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए, और वो भी कितने, 10 प्रोडक्ट पे। जी। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका रेट डिफरेंस आ गया, कि कहने का मीन्स क्या है, जो हमारा ये इनवॉइस बना था, मैं आपको इनवॉइस दिखा देता हूं कि हम चलते DAP करेंगे जो शॉर्ट फॉर्म में परचेज रजिस्टर निकालने के लिए। आप इधर आओगे तो ये हमारी परचेज थी। ठीक है। अब इस परचेज में आप देख रहे थे कि हमें 8,000 रुपए उसने लगा के भेज दिए, जो कि हमें जो लास्ट प्रोडक्ट आता था, मतलब जो लास्ट बिल आया था उससे कितने का आया था, 7,800 रुपए का, और विथ 7.5 का डिस्काउंट। ठीक है। यस सर। तो आपने यहाँ देखा पूरा बिल बन गया 2,13,450 का, बट आपने बोला जी आपने जो बिल भेजा है, क्योंकि मान लो आपके अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर लिया, बट आपका ओनर आया, ओनर ने बोला कि इस पार्टी से इस रेट पे तो माल आता ही नहीं है, इससे कम रेट पे माल आता है। यस सर। तो वो उसने बोला जी इस बिल को आप एडजस्ट करो जी, तो आप क्या करोगे, आप गुड्स वापसी भिजवाओगे, ये बताओ। नो नो सर। सर। उस केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम टैली के अंदर, सोचो आप लोग, क्योंकि आप लोग इतना अब अकाउंटिंग कर चुके हो कि आपको पता डेबिट नोट। कि क्या करेंगे। डेबिट नोट इशू करेंगे उसमें। डेबिट नोट इशू करेंगे, बट डेबिट नोट में क्या स्टॉक भी वापसी करेंगे, क्या करेंगे, मतलब हमें क्या करना चाहिए? नो सर, पेमेंट मांगेंगे उससे। पेमेंट उससे करेंगे कि डेबिट डाल दे हमारे अपने उसमें। ठीक है जी, सिद्धांत जी ने कहा कि पेमेंट डाल देंगे जी, बिल्कुल
ठीक है, थोड़ा सा और बताइए। आपको देखो सोचना है, आपको खुद पता चलेगा कि अकाउंटिंग में हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। कि जैसे हमने परचेज करा बट इसकी रेट आपके बहुत ज्यादा लगा दी, जैसे आपके 200 रुपए सब में रेट एक्स्ट्रा लगा दिए उसने, तो जल्दी से बताएं हम टैली पे आज इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। मान लो कि मैंने बोला जो टीवी डीवीडी फ्रिज इन सब पे आपके 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करके आपके इनवॉइस में यहाँ लगा के भेज दिया है। तो सर एडवांस में हो जाएगा, हाँ जी, एडवांस में हो जाएगा सर। एडवांस में हो गया। रिसिप्ट नोट कुछ करेंगे क्या? रिसिप्ट नोट नहीं। हाँ जी, किसके वहां से वॉइस आ रही है, इसको बैकग्राउंड से बंद करो। ये कहा है, सोचिए इसको, देखो 5 मिनट लगाओ, सोचो इसमें, क्योंकि आप सोचोगे तभी आप अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से करोगे। एक छोटा सा लॉजिक है और इसको हमें आज सॉल्यूशन आपको ही बताना है सबसे पहले कि मैं क्या करूं, क्या एंट्री पास करूंगा, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, कितने का मेरे को जो भी चीज आप जिस हिसाब से बता रहे हो मेंटेन करना हो कैसे करूंगा मैं। बिल आपके सामने है कि मैंने कहा इस बिल में क्या करा उन्होंने, मेरे को 200 रुपए एक्स्ट्रा लगा के भेज दिए। पर डेबिट नोट इशू करेंगे। डेबिट नोट इशू करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे सिद्धांत जी ने बताया था, मोहम्मद बिलाल जी बता रहे हैं डेबिट नोट इशू करेंगे, क्योंकि आपको सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास स्टॉक रिटर्न जाता है तो आपको पता है हम डेबिट नोट बनाते हैं, है ना। बट मैंने कहा इस केस में हमारे पास से कोई स्टॉक रिटर्न नहीं जा रहा है, बट उसने क्या करा, बिल में प्राइजेस एक्स्ट्रा लगा के भेज दिए। तो अब मेरे को पता है कि जब बिल में एक्स्ट्रा प्राइस लगे हैं तो एक्स्ट्रा प्राइस का यहाँ आ रखा है, हमें ज्यादा पे करना है। बट हमने बोला कि उसने प्राइजेस एक्स्ट्रा लगाए बट उसके एक्चुअल प्राइस कितने होने चाहिए, 200 रुपए सब में लेस। तो हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू लेस करनी है। तो आपको पता चल जाता है कि हम डेबिट नोट से सेट ऑफ करेंगे। बट अब डेबिट नोट में मैं क्या क्या एंट्रीज डालूंगा और कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये भी थोड़ा सोचिए। बिल्कुल करेक्ट है जी आपका, सिद्धांत जी ने जो बताया और मोहम्मद बिलाल ने। ऐसे ही आपको थोड़ा सा सोचना है कि मैं किस बेसिस पर इसको रिकॉर्ड करूं और अपनी अकाउंटिंग में क्या दिखाऊंगा उसे। जल्दी से 5 मिनट लीजिए, कोई मतलब जल्दी नहीं है, आपको आराम से सोचना है। जब तक आप सोचोगे नहीं प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं होगी आपकी। सर पार्टी को क्रेडिट करते हैं, अगर पेमेंट देते हैं तो अब डेबिट कर देंगे उसको। एक तो ये कर सकते हैं कि उसका बैलेंस डेबिट आ जाए कि हमने उससे लेना है, ये कर अच्छा, सकते हैं। हाँ। सर वाउचर मोड में कर करेंगे डेबिट क्रेडिट। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, वाउचर मोड में करेंगे। सिद्धांत जी ने बताया कि हम उसकी एंट्रीज क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट में इन्वॉल्व करेंगे, ना कि स्टॉक में करेंगे। क्योंकि ये सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए, अगर आप स्टॉक के साथ करोगे, आप मैं बता देता हूँ दोनों तरीके दिखाता हूँ मैं आपको कि स्टॉक के साथ करोगे तो क्या इफेक्ट आता है और वैसे करोगे तो। बट 1 मिनट देना मेरे को है। हेलो, यस सर। हाँ जी, यस वॉइस सर। आ रही है ना वो। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन सबको समझ में आया। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने परचेज करी थी, इस परचेज में क्या हुआ कि हमसे प्राइजेस एक्स्ट्रा चार्ज करके लगा के उन्होंने इनवॉइस रेज कर दिया। तो इस केस में हमने उनको जब बताया तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है मैं प्राइजेस ठीक कर दूंगा, बट आप मान लो कि ये अभी पूरा बिल बन चुका है और उसको आपको कब पता चला, जब थोड़ा टाइम हो गया, 1-2 दिन में नहीं पता चला, जो आप एडजस्ट करके नया इनवॉइस मंगवा लोगे। वो रिकॉर्ड हो गया, उनका भी रिकॉर्ड हो गया। तो उसके लिए क्या होता है कि आपके डेबिट एंड क्रेडिट नोट से ही एडजस्टमेंट होती है इस चीज की भी। क्योंकि अभी तक तो आपने देखा कि अगर हम गुड्स रिटर्न कर रहे थे तो हम बना रहे थे डेबिट नोट, अगर गुड्स रिटर्न आई तो हम क्रेडिट नोट बना रहे थे। बट अगर इन केस प्राइजेस भी आपके फॉल करते हैं, अगर आपके बढ़ा के दे दिए या फिर आपके कम लगा के दे दिए उन्होंने, और आपको भी पता है और आपको भी पता है कि हाँ कम है तो आप एक्स्ट्रा वो लगा के दे रहे हैं, तो उससे किससे एडजस्ट करेंगे हम, डेबिट एंड क्रेडिट नोट से। बट आपको एक चीज ये याद रखनी है कि उस केस में हम क्या करेंगे, जब प्राइजेस आपके बढ़े रहेंगे या घटे रहेंगे तब हम क्वांटिटी को कुछ नहीं करेंगे। अगर क्वांटिटी हम दिखाएंगे अपने जब डेबिट एंड क्रेडिट नोट में, तो क्या होगा, आपका स्टॉक गड़बड़ हो जाएगा टैली के अंदर। ठीक है, यस सर।
तो यहाँ तक सबको क्लियर है? ऐसे इसमें कोई डाउट? जब उसके आगे चलते फिर हम सर क्लियर है। क्लियर है सबको? यस सर। देख लो, क्योंकि क्वेश्चन एक बार क्लियर रहेगा तभी आगे की चीजें और क्लियर आपको होती जाएगी इजीली, वरना आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती रहेगी। तो फिर आगे चले। हाँ जी, यस सर। ठीक है जी। तो अब देखते हैं जी इसको रिटर्न में हम कैसे दिखाएंगे। तो इसमें कहा जी आपको सबसे पहले कि जब ये आपके पास ऐसे गुड्स आई हुई थी तो आपने ये देख लिया। अब इसके रिगार्डिंग जो मेरे पास क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ क्योंकि कल हमने पूरा एक प्रॉपर इसका क्वेश्चन किया था। तो हम डिस्प्ले डिबुक में जाके ऑल्ट F2 करके जो इसके क्या परचेज और सेल रख रहा हूँ, खाली मैं बाकी की चीजें हटा दे रहा हूँ। ठीक है, कि जिससे हमें पीछे का डाटा से कोई मतलब ना रहे जी। मैं इसको डिलीट कर दिया इसको, तो ये सारी डिलीट हो जाएगी आपकी परचेज सेल अब मेरे पास। ठीक है, अब फ्रेश मतलब पूरा एक फ्रेश कॉन्सेप्ट ले रखा हमने कि हमारी बिल्कुल ये परचेज थी जी जो इसमें परचेज हुई है, और मैंने कहा जी इसके अंदर 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रखे हैं, तो हमें उसको कैलकुलेट करके कितनी फिगर्स बनेगी वो चीज भी निकालना है। ठीक है, यस सर। तो अब आपको दिख रहा है, देखो इसके अंदर 10 पीस है और ये 8000 का, तो बट हमें पढ़ना कितने का चाहिए था? 7800 का, है ना? यस सर। तो मैंने कहा इसमें से 10 पीस को मल्टीप्लाई कर दो 200 से, 2000 हो गया, यस सर। है ना? अब 2000 को क्या करो जी, यहाँ पे मैं कंट्रोल N करके क्या कर रहा हूँ जी, यहाँ पे 2000 का मैं डिस्काउंट खुद निकाल रहा हूँ। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि जब हम डेबिट नोट बनाएंगे तो इस बार हम वैल्यू लिखेंगे, ना कि कोई स्टॉक के साथ लिखेंगे। अगर हम स्टॉक के साथ लिखते हैं तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये अगर हम उसको क्या करेंगे, स्टॉक को अगर क्रेडिट नोट में दिखाएंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जो कि हमारा एक्चुअल स्टॉक भी डबल या फिर आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जो कि भी ऐसे दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी मैन्युअली आपको, क्योंकि इसके अंदर डिस्काउंट भी है इसलिए। वरना क्या होता, आप एग्रीगेट वैल्यू क्या उठाते हैं यहाँ से कि अच्छा 2000 की इसकी हो गई, और फिर इसमें से देखोगे आप 200 रुपए ज्यादा है, फिर 2000 6000 रुपए में समझ लो एक टाइप से आपको मिल गया, और 6000 का आपका क्या करते हैं, आप एक डेबिट नोट बना के उसको भेज देते। बट इसमें डिस्काउंट भी है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, उसमें से वो 2000 में से लेस करना होगा ना। यस सर। यस सर। तो हम क्या करेंगे, जो 2000 है आपका इसके अंदर, उसमें से लेस कर देंगे, तो कितने का पड़ गया जी आपको ये? 72,000। कि हम एक बार इसको निकाल के एग्रीगेट फिगर से लिखते हैं इसकी, कि जो भी आपका, या फिर एक तरीका और है, आप क्या करो, जो आपके पास ये इनवॉइस है, मैं आपको दिखा दूं DAP करके, जो हमारे पास ये इनवॉइस है, इसमें से क्या करो, सब में से जो आपका देखो जैसे आपका रेट 78 का पड़ता, फिर डिस्काउंट होता है ना, बट उस सच हम क्या कर रहे हैं, अलग से निकाल ले रहे हैं जिससे कि कोई दिक्कत आए ना। तो यहाँ पे हम कंट्रोल N करते हैं, 2000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाय 100, तो ये वैल्यू आ गई 150 रुपये। मीन्स क्या हो गया जी, आपका 150 रुपये कम होंगे इस प्राइस में से। फिर 2000 का हम निकाल लेंगे बारी, और डिस्काउंट कितना, जो आपका कितना है 5%, तो डिवाइड बाय, तो ये हो गया 100 रुपये। फिर ऐसे 2000, क्योंकि ये कितने का है आपका 200 रुपये प्राइस, मैंने एक कॉमन लिया कि जिससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, कि 200 रुपये, इसमें से आपका 11.5 आपका डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 230। अब आपको पता चल गया 150, 6000 में से हम क्या लेस कर देंगे, आपके 200, जो आपकी फिगर है वो चेक कर लेते हैं, 150 तो 250 हो गए, और ये 450, 480 रुपये, तो 6000 में से 480 रुपये, तो हमारे कितने का जाना है ये डेबिट नोट? हाँ जी, 5520। है ना, 5520 आपका ये बनेगा डेबिट नोट में। अब डेबिट नोट बनाना कैसे है और उसको किस में रखना है, हम उसके लिए कौन सा लेजर यूज करेंगे, तो हम आ जाते हैं यहाँ से स्किप करके, कहाँ पे जी, जल्दी से वाउचर्स में, और डेबिट नोट की शॉर्टकट की क्या है आपकी, ऑल्ट ऑल्ट F5। F5, तो ऑल्ट F5 करेंगे तो डेबिट नोट आ गया। डेबिट नोट मैंने कहा था अगर सीक्वेंस आप बदलना चाहते हो तो आप सबको आता है, बट मैं 1 रखना चाहता हूँ तो 1। पार्टी नेम में मैंने कहा जी किससे परचेज हुई थी हमारी, तो हमने देखा यहाँ पे रमन से, तो यहाँ रमन दिखाया, और यहाँ पे हम आए तो यहाँ हमसे पूछ रहा है ट्रैकिंग, तो ये सारी चीज आपको पता है। हम आ जाते हैं यहाँ पे, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है इसका, तो ये देखोगे आप, यहाँ से हम उठा लेते हैं इसको कॉपी करके, वरना आपके पास हार्ड कॉपी में इसका बिल होगा तो वहां से आप निकाल सकते हो इसका। तो यहाँ पे पेस्ट,
कौन सी डेट की परचेज थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे परचेज लिखा रहा है 2/4 की, ठीक है। देन इसको इंटर करके F2 करके हम डेट चेंज कर देते हैं, मान लो हमने 10 तारीख को करा है। अब यहाँ पे आ रहा है स्टॉक के साथ, अगर मैं परचेज रिटर्न आके यहाँ देखो आइटम दिखाता हूँ, आइटम में मैंने लिख दिया 10 पीस पे मान लो 200 रुपए थे जो एक्स्ट्रा कर रखे हैं, बट उसमें लेस होगा 75 का डिस्काउंट, तो ये प्राइस मेरे को मिल रहा है। बट इसको अगर मैं सेव करके दिखाऊं एक बारी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अगर मैं इसका ऐसा करता हूं तो इसका इफेक्ट क्या आएगा। ये चला तो गया, बट आपने बोला 200 लेस हो जाएंगे, बट यहाँ देखो स्टॉक में क्या हुआ। हाँ जी, 5 स्टॉक पीस में देखो, माइनस हो गए सर। हाँ स्टॉक क्या बच गया हमारे पास, और जो 5 पीस थे वो तो एक्चुअल में हमारे पास 5 ही रहेंगे, बट यहाँ पे तो -5 दिखा दिया। इससे क्या रहेगा, हमारी स्टॉक मेंटेन कभी प्रॉपर नहीं रहेगा, ठीक है। कभी भी आपको याद रखना है, प्राइजेस अगर आपके बढ़ा के इनवॉइस में दे दिए या कम करके लगा के दे दिए, तो उस केस में जब आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाओगे, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, उस केस में यहाँ पे स्टॉक कभी यूज नहीं करोगे, वरना क्या होगा, स्टॉक मेंटेन प्रॉपर कभी नहीं होगा। तो आपने कहा अगर स्टॉक मेंटेन नहीं होगा तो हम फिर इसमें क्या चीज बताएंगे जो हमारा उसकी वैल्यू भी लेस हो जाए और हमारी सारी चीजें करेक्ट भी रहे, है ना। मोड चेंज करेंगे सर। क्या करेंगे, मोड चेंज करेंगे। हाँ जी मोड चेंज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर आइटम मोड होगा तो हम इसमें करते हैं, अगर आइटम मोड नहीं है तो हम किस मोड में करेंगे इसे, वाउचर मोड में। तो हम कंट्रोल एच करेंगे और यहाँ आ जाएंगे एज वाउचर पे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि क्या करना है जी इसने, कि यहाँ पे जो रमन है आपका, इससे क्या होनी है जी, आपकी रिटर्न जानी है, बट उसमें क्या होगा जी, आपका जो रिटर्न्स रहेगी उसके अंदर कोई स्टॉक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। यस सर। तो हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे हम दिखा देंगे उसमें से प्राइस जो लेस होगा आपका, कि यहाँ पे रमन इलेक्ट्रिक देख रहे हो, तो यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और कितने से वैल्यू दिखाएंगे उसको, यहाँ पे सारी डिटेल देखो वही सेम आएगी। बस हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आके अगेंस्ट जो बिल होगा उसके अगेंस्ट करना है, और कितने का कर देना है, हमें पता है पूरी वैल्यू कितनी है 5520, है ना। यस सर। क्योंकि हमें तो एग्रीगेट करना है, हमें 1 बाय 1 करके थोड़ा निकालना, तो यहाँ पे 5520 देन एंटर करके यहाँ पे परचेज रिटर्न आपने दिखा रखा है। यहाँ पे जब टीवी आपसे पूछ रहा है तो इसकी जगह एंड ऑफ लिस्ट रखना है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे 5520, इससे देखो क्या होगा, स्टॉक पे कोई इफेक्ट पड़ा, नो। है ना। और हमारी रिटर्न मींस क्या, जो उसका बैलेंस था वो उतना लेस हो गया, क्योंकि हमें क्या करना है, उसने प्राइस एक्स्ट्रा लगा के दे दिए थे, है ना। यस सर। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है, सबसे पहले ये सर बात। क्रेडिट में परचेज रिटर्न आएगा। अब परचेज रिटर्न से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा ना आपको, या वरना आप यहाँ पे अदर इनकम भी दिखा सकते हो, बट अदर इनकम दिखा के फायदा क्या है, क्योंकि जब आपकी क्या वो लेस कर दो उसे। सभी समझ में नहीं आ रही हमारे भी वाला मैटर। क्या चीज कह रहे हो शिवम जी, ये कैसे निकला, कैसे हुआ, अभी समझ दोबारा नहीं आ रहा कुछ समझाते भी। हैं, देखो अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा समझा दे रहे हैं, देखो क्या सर है। अमाउंट समझ में नहीं आया उसको शायद। अमाउंट समझ नहीं, अमाउंट नहीं आया या एंट्री नहीं आई हाँ पहले। हाँ हाँ जी, अमाउंट ही नहीं आया सर। अच्छा अमाउंट अमाउंट तो देखो, 480 लेस हुए सर 6000 में से। हम्म 480 लेस होगी 6000 में, ये है जी परसेंटेज क्यों काटी 200 की परसेंटेज 11.5 इसलिए काटी, इसके अंदर क्या चीज दे रखी है, डिस्काउंट। आप देखो उसने 8000 का निकाल के दिया था हमें, ठीक है। हाँ जी सर, 8000 का था ये, 200 रुपये फालतू लगाए इसने एक पीस पे। हम्म तो 10 पीस पे जी 2 2000 रुपये फालतू हो गए जी। 8000 में से 2000 घटा दो जी, 6000 बच गए। हाँ 6 हो गए, बट इसमें देखो हर किसी में अलग अलग डिस्काउंट, अगर एक डिस्काउंट हो तो हम 6 पे निकाल देते हैं, जी जी ठीक है। तो इसलिए हमने 1 बाय 1 करके 2000 पे पहले 7.5 फिर 5 फिर डिस्काउंट निकाला, उसके बाद हमने वो वैल्यू लेस करी ना, समझे बिंदल जी। ठीक है जी, समझ गए जी। जी जी। हाँ जी शिवम जी, विकास जी तो समझ गए, हाँ जी, आ गए। आ गया ना। और बस एंट्रीज क्या करनी है हाँ आपको, जी एंट्रीज वही आपको वाउचर मोड में, क्यों, क्योंकि अगर हम स्टॉक पे यहाँ दिखाएंगे तो स्टॉक क्या हो रहा था हमारा, जो कि हमारे पास 5 स्टॉक होने चाहिए अब, क्योंकि स्टॉक तो माल जा ही नहीं रहा वापसी, क्योंकि हमारी क्या 10 पीस परचेज करे, 5 सेल कर दिए, बचे हुए 5। बट अगर हम रिटर्न में दिखा रहे हैं स्टॉक में कि हाँ 200 की वैल्यू ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड है, तो उसमें क्या हो रहा है जी हमें, कि स्टॉक ही पूरा मेंटेन नहीं हो रहा। और जैसे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ देखो आपके पास क्या है, स्टॉक समरी में आना,
कोई इफेक्ट आया इधर? नो सर। वो तो बिल्कुल करेक्ट है जी, है ना? तो सर इफेक्ट भी नहीं आया सर ये। क्या चीज इफेक्ट? यहाँ स्टॉक पर होना ना चाहिए। हमने क्या बोला कि हम बोल रहे हैं जी उसको कि जो हमने इससे परचेज करी है, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, जो हमने इससे परचेज करी है, अब इसमें मेरे को क्या करा, प्राइस बहुत मतलब 200 रुपये सब में एक्स्ट्रा ऐड कर दिए उसने। जी जी। ठीक है, अब वो 200 एक्स्ट्रा ऐड करा उसने, तो मैंने कहा जी इसमें से क्या करना है कि मेरे को उसको वैल्यू इतनी थोड़ी ना देनी है। मैंने कहा जी वो एक्चुअल प्राइस पे दो, तो उसने बोला ठीक है जी, एक्चुअल जो प्राइस थे 6,000 इसमें से लेस कर दो, जो प्राइस है आप उतनी ही पेमेंट करना। बट उसके लिए हम कोई दोबारा इनवॉइस तो रेज नहीं कर सकते, तो उसने बोला ठीक है, इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग के मेथड के अकॉर्डिंग हम डेबिट नोट बनाएंगे, वो क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड कर लेगा, जिससे क्या रहेगा, जो ये 2,13,450 का बैलेंस है वो एक्चुअल में अब कितना हो गया, 7,2,7 2,07,930। का हो गया ना, कि ऑटोमेटिक उतना लेस हो गया, और हमें क्या वही चाहिए था, इसलिए हमने क्या करा, उसको एज ए वाउचर मोड में रिकॉर्ड करा। हाँ जी, आप कोई कंफ्यूजन? हाँ जी बताइए, कोई कंफ्यूजन है वो? सर। नहीं है जी, सिद्धांत जी को, प्रकाश जी। यस सर सर। एक परचेज रिटर्न इसलिए लिया क्योंकि डेबिट नोट में परचेज रिटर्न आता है। हाँ, डेबिट नोट में देखो परचेज रिटर्न आनी है, वरना आप क्या कर सकते हो उसको, अगर आप यहाँ पे जो आपका लेजर है, मैं टैली पे दिखाऊं जो हमने कि सर रिटर्न एंट्री दिखाओ, एंट्री एंट्री। एंट्रीज दिखाते हैं, जो ये एंट्रीज आपकी हुई है, यहाँ पे आप अदर इनकम भी दिखा सकते हो कि आपकी क्या है जी, या उसको लेस करके वो भी जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये भी किसमें परचेज का ही पार्ट है, और जो ये भी आपका किस में कहाँ, जाता है सर, परचेज रिटर्न परचेज में? हाँ परचेज में ही जाता है ये। अगर मैं आपको देखो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो उसमें से लेस हो जाएगा। ठीक है सर, अब समझ गया। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब मैंने कहा अगर इसी केस में प्राइस क्या होते, उसने कम लगा के दे दिए मेरे को, 8,000 का नहीं, उसको देना था 8,500 का, तो हम उस केस में क्या करते, सर रख लेते क्रेडिट नोट पर। उस केस में क्या करते, वो हमारे लिए डेबिट नोट बना के देता कि और प्राइस ऐड और होता, हम क्रेडिट नोट। हम क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड करते उसे। ठीक है, सेम यही प्रोसेस रहता, बस उसमें क्या एंट्रीज होती है आपकी, एंट्रीज कौन बताएगा? सेल्स रिटर्न ऊपर वो। जल्दी से इसको मैसेज में टाइप करके बताओ। अब ये वो एक जना तो बता रहा है, बट बाकी नहीं बता रहे, तो सब बताओ मैसेज में जल्दी से कि मैंने यही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कह दिया मैंने, कि मैंने कहा अभी तो हमारे प्राइस कम थे, तो हमने क्या, सॉरी ज्यादा लगा के भेजे थे, हमने बोला जी नहीं ये प्राइस का तो माल आया ही नहीं है, इस प्राइस का आया, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डेबिट नोट से सेटअप कर दिया। बट उसने जो ये प्राइस दिए, अब ये उसने कम लगा दिए, आपको भी पता चल गया, अरे हाँ इस बार तो बहुत सस्ता दे दिया। बट उसका दोबारा फोन आया, उसने बोला नहीं सर आपके प्राइस तो ये थे ही नहीं, ये हमारी गलती से रिकॉर्ड हो गया, ये गलती से इनवॉइस बन गया, हम इसको क्या कर रहे हैं, इसके आगे के लिए एक और हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, उसमें क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके लिए क्या एंट्रीज पास करेंगे, हाँ जी सिद्धांत जी ने एंट्रीज कर दी। सर देखना सही है गलत है? आपकी एंट्री है पहली वाली जो आप कर रहे थे वो गड़बड़ हो जाती, जो सेकंड भेजी है आपने वो ठीक है आपकी, हाँ चेतना जी वही की चीज़ भी सर, ठीक वही है, लगा। बट इसमें एक लेजर आपने गलत ले रखा है, ये बताता हूँ मैं भी एंड में, पहले एक बार सबकी एंट्रीज देख लेते हैं। ठीक है। हाँ जी बाकी कहाँ रह गए,
सिद्धांत जी और चेतना जी ने 2 जनों ने कर दिए, बाकी कहाँ है? जल्दी से एंट्रीज करो, एक सिंपल सी एंट्री है। अरे बाकी को नहीं आती क्या? हेलो, नहीं जी सब सुनने से आज तो किसी को भी। देखो 2 जनों ने करी है, बाकी कहाँ गए? बाकी प्रकाश जी ने आ गया। प्रकाश जी क्या समझ नहीं आ रहा? हाँ जी बिलाल जी बिल्कुल करेक्ट है, बस आपने वही लेदर वाली गलती करी है। अच्छा जी, देखो बाकी को समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा डाउट अभी देख लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले प्रकाश जी से बात करते हैं। प्रकाश जी क्या समझ नहीं आ रहा? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, क्या बात है? क्वेश्चन ये है, देखो सबसे सिंपल तो है, जो ये परचेज हुई है हमारी, अब इस रेट पे माल आ गया, बट ये रेट हमारे जो सामने वाले आपके से सप्लायर ने ये रेट कम चार्ज कर लिए, ठीक है? तो उसने क्या करा, हमें फोन करा और हमें पता है कम रेट के हैं, हम तो खुशी खुशी माल परचेज करा, बिल भी हाँ सिंपल रिकॉर्ड करा, बात खत्म। बट उसने बोला नहीं सर आपके रेट ये तो थे ही नहीं। रेट क्या थे आपके? 8,500 थे और इसमें पूरा 4,000 का और इसमें 12,500। तो ये करा जी। तो उसने बोला इसको एडजस्टमेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक डेबिट नोट बना दे रहा हूँ, जैसे कि अभी हमने देख लिया, अगर हमारा पास भी ऐसे होता तो हम करते। बट इस केस में हमारे पास क्या प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो हम उसको पता चल गया कि हमारे लिए क्रेडिट नोट में हम रिकॉर्ड करेंगे उसे। बट उसमें एंट्रीज क्या होगी? तो एंट्रीज सबसे सिंपल है, जो हमने इसमें करी है उसकी ठीक रिवर्स तो हो जानी है आपकी। जो एंट्रीज देख रहे हो इसकी ठीक रिवर्स हो जाएगी कि पार्टी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसका बैलेंस हमें अब बढ़ाना है। और यहाँ पे जो डेबिट होगा लेजर, वो सेल्स रिटर्न का नहीं होगा, और आप यहाँ पे परचेज ही दिखाओगे, क्योंकि क्या होगा आपकी परचेज की वैल्यू बढ़ रही है, कोई सेल्स रिटर्न नहीं हो रही। ठीक है, बच्चों ने एंट्रीज कर तो दी थी, बट इसमें कंफ्यूजन उनको ये हो गई कि यहाँ सेल्स रिटर्न का लेजर लिख दिया। सेल्स रिटर्न का लेजर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्या कि यहाँ पे आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन इलेक्ट्रिक्स आपका, किसमें? क्रेडिट नोट में। ठीक है, क्योंकि 3 जनों ने एंट्रीज करी बिल्कुल करेक्ट थी, बट उन्होंने बस सेल्स लेजर बता दिया डेबिट, जो कि आपका यहाँ पे आएगा, सॉरी रिटर्न का, तो यहाँ पे आएगा परचेज और यहाँ पे आ जाएगा क्या? रमन इलेक्ट्रिक, जब हम इसको क्रेडिट नोट में करेंगे। ठीक है, हाँ जी क्लियर सबको ये? यस सर। यस सर। ठीक है, या प्रकाश जी भी डाउट है आपको? सर मैंने तो ये एंट्री किया था पर मेरे को लगा गलत है, इसलिए मैंने सेंड नहीं किया। ये लो, अपनी मर्जी से तुमने मतलब एज्यूम कर लिया, वही चीज है ना, आपको एग्जम्पशन नहीं सर बनानी। मैंने ये किया था परचेज रिटर्न टू रमन। अच्छा, बस परचेज रिटर्न नहीं आएगा वहां पे, क्योंकि रिटर्न नहीं हो रही हमारी, क्या हो रही है? परचेज की वैल्यू बढ़ रही है। इस समय क्या था कि हम अपने जो प्राइजेस थे उसको कम कर रहे थे, तो हम परचेज रिटर्न ही दिखाएंगे लेस करने के लिए, बट सामने से प्राइस कम लग के आ गया, वो आपको क्या कर रहे हैं, एक और डेबिट नोट वहां से वो इशू कर रहे हैं, तो हमें क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड करना है, ये तो पता चल गया। बट हमारा जो लेजर रहेगा, लेजर का नेम क्या रखोगे यहाँ पे? परचेज, क्योंकि परचेज की वैल्यू बढ़ेगी इस समय। सर मैंने परचेज रिटर्न किया था। सर ये जो डेबिट नोट है इसके अंदर परचेज रिटर्न की जगह परचेज भी हो सकता है? हाँ परचेज भी हो सकता है, बट इसमें फिर आपको क्लियर नहीं पता चलेगा। जैसा अभी मैं जाऊंगा ऑल्ट जी करता हूँ, क्योंकि एक बेस्ट ऑप्शन दिया टैली प्राइम ने ऑल्ट जी से, कि जैसे आप कहीं पे भी जा सकते हो यहाँ से। पहले जो ईआरपी में नहीं होता था, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में गया, अब आपसे कोई पूछेगा कि आपकी परचेज कितनी में, रिटर्न कितनी गई है, उससे आप यहाँ सिंपल बता सकते हो। अगर आप यहाँ पे परचेज दिखाओगे वो गलत नहीं है, देखो मैं इधर आता हूँ तो यहाँ परचेज का ऑप्शन आएगा, जो कि वो भी गलत नहीं है, बट इससे क्या रहेगा, आपको बाइफिकेशन पता नहीं चलेगी कि हमने कितने का रिटर्न करी है एज ए वैल्यू या एज ए गुड्स, और या कितने की परचेज हुई है उस मंथ की। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, तो आप पता चल गया ना आपका कि जब अगर आपने परचेज करी है तो उस दोनों केस में डेबिट नोट क्रेडिट नोट दोनों बनते हैं। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर परचेज रिटर्न होगी तो डेबिट नोट, अगर सेल रिटर्न होगी तो क्रेडिट नोट, बट ये डेबिट क्रेडिट नोट दोनों केस में बन सकते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस करा परचेज के ऊपर।
आज हम बात करेंगे अब सेल के ऊपर भी। सेल पे भी दोनों इशू होते हैं, क्योंकि अभी तक हम गुड्स की बात कर रहे थे तो हमें पता चल रहा था हाँ डेबिट नोट इसके लिए परचेज रिटर्न के लिए और आपका क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के लिए। बट अब आज आपको पता चल गया होगा डेबिट क्रेडिट नोट के और भी यूज होते हैं, है ना। अच्छा। और आपको याद हो अगर ईआरपीज में जैसे मैंने आपसे टेस्ट लिया था तो उसमें एक स्टेटमेंट आई थी कि डेबिट नोट ओनली यूज फॉर परचेज रिटर्न। एक आपका ऑप्शनल क्वेश्चन थे उसके अंदर जो तो उसके अंदर 4-5 ऑप्शन थे कि परचेज रिटर्न, ओनली परचेज रिटर्न, ऐसे करके। याद हो अगर आपको किसी ने उस टेस्ट को। सर मेरे को तो मिला ही नहीं टेस्ट के लिए। अच्छा, अभी आपको मिला नहीं ना। अभी आप प्राइम में भी टेस्ट लेंगे ना, जैसे जिनने करे थे। कोई नहीं, अब प्राइम में टेस्ट लेंगे क्योंकि अब प्राइम ही आपका आगे चलेगा, क्योंकि सारे फंक्शन आपको प्राइम ही दे रहा है। ईआरपी में वो सारी चीज नहीं रही टैली के, ठीक है। हाँ जी, तो ये परचेज का तो फंडा प्राइमरी चल रहे हैं। हाँ जी, सारी जगह प्राइमरी चल रहे हैं सारी अब कंपनी में। आधे से ज्यादा, मतलब मान लो जहाँ 100%, मतलब जैसे मान लो पूरी ऑल ओवर इंडिया में टैली चलता है, वहाँ 75% अब आपका प्राइम हो चुका है। 25% ही खाली ईआरपी बचा है। वो भी खत्म ही हो जाएगा सर 1-2 साल में। खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके जो क्वेरी आ रही है वो क्या है जी, आपकी ईआरपी में आएगी। आप टैली सॉल्यूशन वालों को कॉल करोगे तो वो क्या बोलेंगे, सर आप प्राइम यूज करो ना, सारी चीज रिजॉल्व है उसमें। और आजकल आपकी गवर्नमेंट नई नई क्या कर रही है, नई नई चीज ला रही है। जैसे आपने एक देखा होगा ऑडिट ट्रायल करके एक नई ऑप्शन आया आपका ऑडिट के लिए, सुना किसी ने? हाँ सुना। ऑडिट ट्रेल ये क्या है कि अब आपको जो आपकी बुक मेंटेन हो रही है जो फाइनेंशियल 21-22 के बाद से, तो उसके अंदर क्या करना होगा, आपको ये भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि आप कोई इनवॉइस डिलीट कर रहे हो या किसी में मॉडिफाई कर रहे हो तो उसकी एक बैकएंड, मतलब समझ लो एक डाटा बनते रहे, ठीक है। तो सारी चीजें किस में मिलेगी आपको, अब आगे आके जो भी अपडेट होगा प्राइम में, ना कि ईआरपी में। ओके सर। ठीक है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर अपने नई नई रिलीज लेके आएगा तो उसके अंदर ये सारी चीज अपडेट आएगी। अब जैसे आपका क्या है कि ईआरपी में अगर आपका जो आपका ये आया आपका ई इनवॉइसिंग। सर अगर कैश की सेल्स रिटर्न आ गई तो फिर क्या करें? कैश की सेल रिटर्न आ गई तो कैश की सेल रिटर्न आती है तो आप कैश में दिखाओगे ना, पार्टी की जगह देखो वहाँ कैश आ सकता है। अगर आपकी पार्टी क्या करती है कि यहाँ पे देखो कैश का ऑप्शन आएगा कि अगर आप वैसे ना कोई भी कंपनी या कोई भी जो भी बिजनेस एंटिटी कैश रिटर्न कभी नहीं करता। वो देखो हमेशा आप देखना कहीं भी शॉप पे या कहीं पे भी जाते हो तो क्या कहता है, नॉट रिटर्न ओनली एक्सचेंज मेंशन आएगा, है ना। तो कैश का तो झंझट ही नहीं पालते कि भाई जब हमारे पास एक बार सामान हमारा बिक गया और कैश में बिका है तो हम कहाँ से कैश वापसी दे दे आपको, ठीक है। ठीक है। तो वैसे ही सिचुएशन तो बहुत कम आएगी, या बहुत अच्छे ऐसे डीलर होंगे जो कैश वापसी लौटा रहे होंगे। आपने डेली रूटीन में खुद ही चेक करा होगा ना कि अगर आप कैश में कोई चीज परचेज कर लो, अब वो सामान आपको नहीं लेना तो क्या बोलेगा, भाई मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, मैं रिटर्न नहीं करूंगा। आपको ले लेते रहे। तो ये तो एक्सेप्शनल केस आप लेके आ रहे हो कि अगर कोई कैश में अगर कैश रिटर्न हुई तो ऐसे, और वो डीलर भी बहुत अच्छा होगा जो रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। हाँ जी, जैसे ई इनवॉइसिंग है, अभी जैसे आप जीएसटी आ जाएगा तो एक ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट भी आया है, तो वो ईआरपी में बहुत मुश्किल से आपका मतलब उसके लिए आपकी फाइल जनरेट होती है, बट प्राइम ने आपको इजीली दे रखी है कि आप सीधा टैली प्राइम आपका आपके जो जीएसटी का पोर्टल में जो आपका लॉगिन होगा ई इनवॉइसिंग का, वहां से सीधा लिंक हो जाएगा। और जब आप इनवॉइस काटोगे और यहीं से वो क्या करेगा, आपके गवर्नमेंट के पोर्टल से उसका एक आईआरएन नंबर जनरेट करके आपके इनवॉइस में एक बार कोड लगा देगा। जो कि आपने देखा होगा जैसे अमेजोन इन सब से आपने अगर सामान मंगाते हो जो वहाँ पे बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, वहाँ पे आपके इनवॉइस में एक बार कोड लगा हुआ आता है। यस सर। हाँ, तो वही सर तो मतलब सबको अपडेट करना ही होगा, मतलब इवेंचुअली जिस तरह आप बता। सबको अपडेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या है अब गवर्नमेंट हर रोज नई नई चीजें टैक्स में लाती है। तो चलो टैक्स वाली चीजें तो चलो चलेगी जीएसटी और इनकम टैक्स में, बट मान लो कुछ सॉफ्टवेयर जैसा अकाउंटिंग से रिलेटेड आया तो वो तो सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, ऑडिट ट्रेल सबको मेंटेन करना, सारा एंटिटी कवर्ड है इसमें कि जिसका कंपल्सरी जिसका मतलब ऑडिट। अकाउंटिंग जिसके लिए मेंटेन करना कंपलसरी है ना। अच्छा, ज्यादातर तो उन पे फोकस है अभी, और बाकी देखो अगर ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक लाइन ऐसे और ऐड कर देगी, वो उनको ऐड करने में कुछ ज्यादा थोड़ी ना है।
हाँ सर, जैसे लॉकडाउन लगाने में कुछ नहीं जाता है। हाँ बिजी वही वालों चीज के लिए ना। क्या है सर? हाँ जी, जो बिजी कंपनियां जो बिजी यूज कर रही है उसमें है ये? बिजी बिजी क्या चीज कह रहे हो? बिजी बिजी में बिजी ये सॉफ्टवेयर का बात कर रहा हूँ। बिजी सॉफ्टवेयर में ये आएगा ये invoice? सब में ये सब में आपके अपडेट आएंगे इसके रिगार्डिंग। सर तो अभी हम जो टैली प्राइम पढ़ रहे हैं उसमें वो कवर्ड है इनवॉइसिंग, मतलब। हाँ, इनवॉइसिंग सारी चीज दिखाएंगे आपको कैसे कैसे करनी है। अगर आपको नहीं है तो उसको लिंक कैसे करना है, सारी चीज बताएंगे। थैंक यू सर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर सबको या कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब ये तो देखो डेबिट नोट हो गया परचेज की कैश में। अब बात करते हैं जो हमारी यहाँ पे सेल थी। अब सेल थी तो अब इसमें आपको पता है कि दोनों सेम कंडीशन आएगी कि वही चीज आपकी, कि अगर आपने मान लो किसी को सेल करा, अब उसमें क्या प्राइजेस आपके क्या हुए, आपने कम लगा दिए, तो उस केस में क्या इशू करोगे आप या क्या रिकॉर्ड करोगे? हमने कम लगाए प्राइस। हाँ, जैसे मैंने वो बोल दिया कि जो हमने सेल करी है गुड्स को, जैसे 20,000 ही बिकना चाहिए था हमारा 21,000 का, और जो 16 का बिका वो 17 का, और जो आपका ये 35 का वो 36,000 का बिकेगा, तो उस केस में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? सर तब भी उसी डेबिट से नोट इशू पैसे लेने करेंगे। हैं, डेबिट नोट ही आएगा। सर हम अपना आपको डेबिट नोट करेंगे। हाँ, हम डेबिट नोट इशू करेंगे, क्योंकि क्या है, हमें हमारी पार्टी, जब सिंपल सा फंडा याद रखो कि जब आप सेल कर रहे हो तो आप सिंपल सी एंट्री अपने माइंड में एक याद रखना कि जब आपकी सेल की एंट्री होती थी तो आप करते थे पार्टी टू, अगर क्रेडिट वाली बात कर रहा हूँ, पार्टी टू सेल, है ना। सॉफ्टवेयर तो आपको पता है कैसे कैसे चलाएंगे, बस सिंपल सी एंट्री माइंड में रखो तो आपको दिख रहा है जब भी हम सेल करते हैं पार्टी को तो वो डेबिट हो रही होती है। तो हमें इस केस में क्या है, प्राइजेस बढ़ाने हैं, हमने कम लगा दिए थे, तो इस केस में हम क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट। अगर यही चीज क्या होती कि मैंने कहा कि इसमें सब में क्या है, प्राइजेस ज्यादा लगा के भेज दिए, मेरे को कम करने हैं कि 2,000 नहीं, सॉरी 20,000 नहीं, 19,500 रहना था, या 15,500 रहना था, या 34,500 रहना था, बट मैंने लगा दिए 20, 16, 35, तो इस समय प्राइजेस अप कर दिए, बट मेरे को उसके कम करने हैं, तो उस केस में क्या करूंगा मैं? डेबिट नोट सर, तब भी सामने वाली पार्टी डेबिट नोट बनाएगी और नहीं हम क्रेडिट नहीं, नोट में रिकॉर्ड करेंगे। हाँ हम क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड करेंगे, ये चीज ठीक है बिल्कुल। मेरे को लगा डेबिट नोट कह रहे हो, नहीं, सामने वाला डेबिट बनाएगा और हमें क्रेडिट। अभी अपने अकॉर्डिंग सोचना है आपको, सामने वाला जो अकाउंटिंग कर रहा है वो देखेगा, अभी आपको क्या है, अपनी अकाउंटिंग देखनी है। ठीक है, अगर जब आपको सामने वाले को समझ नहीं आ रहा तो आप जरूर सजेशन दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि क्या होती है, सामने वाली पार्टी को आप बताओगे तो पार्टी भी समझेगी हाँ जिससे मैं डीलिंग कर रही हूँ पार्टी बहुत अच्छी है, जो कि मतलब जो डिस्प्यूट होता है हम दोनों के बीच में वो खत्म करके। ठीक है, हाँ जी। यस सर। तो देखो ये थे आपके डेबिट एंड क्रेडिट नोट के बारे में, क्योंकि कहता है कि लास्ट क्लास में हमने देखे तो जरूर थे डेबिट क्रेडिट नोट, बट स्टॉक वाले देखे थे, बट इसमें क्या देखा हमने कि जो एज ए बायर और सेलर दोनों चीज रिकॉर्ड और इशू कर सकता है, डेबिट नोट हो चाहे क्रेडिट नोट हो। अब आपको पता चल गया ना डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के लिए और भी किसके लिए यूज होते हैं आपके। अब आपसे कोई यस पूछेगा सर। कि डेबिट नोट ओनली फॉर परचेज रिटर्न, तो आप क्या बोलोगे, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। हाँ, क्योंकि क्या है आपका डेबिट नोट अभी एक तो ये, और एक आगे एक और चीज होती है इंटरेस्ट के ऊपर भी। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन अभी हुआ है तो बता ही देते हैं, जैसे आगे जैसे मान लो आपने आगे किसी को बिल रेज करा, आपने क्या लिखा, अपनी इनवॉइस में लिख दिया है कि अगर आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट नहीं करते तो हम आपसे क्या करेंगे, 10% या 12% या 20% आपका इनवॉइस वैल्यू पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो उस केस में भी आपका डेबिट एंड क्रेडिट नोट से ही आपका इशू करके उस वैल्यू को उनके लेजर में ऐड किया जाता है। ठीक है, सर एक बार रिपीट करना, इंटरेस्ट क्यों चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट की जैसे मान लो मैंने क्या करा कि मैंने इसको दिनेश इलेक्ट्रिक को सेल करी, मैंने 3 तारीख को सेल करी, मैंने कहा मैं 13 तारीख 10 दिन का टाइम पीरियड दे रहा हूँ कि आप इस बीच मेरे को ये पेमेंट दे देना। तो इसने क्या करा, 13 तारीख को पेमेंट नहीं करी इसने, तो मैंने अपनी इनवॉइस में लिखवा रखा है अगर बिफोर आफ्टर ड्यू डेट आप मेरे को पेमेंट दोगे तो मैं क्या करूंगा, 10% आपका इनवॉइस वैल्यू पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो उस केस में ओके। क्या होगा कि उसको भी हम किससे, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि मान लो अब मेरे को क्या करना है, जैसे मान लो इसका इनवॉइस एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 लाख का था, अब मैंने कहा 10% इसका मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट लूंगा इससे 20,000 रुपए।
ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इससे टोटल अमाउंट कितना लेना है, 2,20,000, है ना। बट मैं Yes. अपनी टैली में जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, अगर मैं इससे 2,20,000 की पेमेंट रिसीव करूंगा तो टैली बोलेगा भाई इसका बैलेंस तो 2 ही लाख है। जो 20,000 है सबसे पहले वो क्या करना होगा, हमें इसके लेजर में खड़ा करना पड़ेगा ना, जिससे इसका बैलेंस कितना बचे क्लोजिंग पूरा 2,20,000। तो सर इस केस में डेबिट नोट इशू हाँ होगा जी, ना? इसी केस में डेबिट नोट ही इशू करेंगे, मतलब हम रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब इशू भी जैसे उसको बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपने उसको पता है वो मानता है तो आप डेबिट नोट अपने पास रिकॉर्ड कर लोगे, अगर कुछ बोलता है तो आप इशू भी करा सकते हो उसे। ओके। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट वाली चीज है, क्योंकि अभी तो देखो जैसे जीएसटी नहीं है, बट आगे जाके जीएसटी भी चार्ज करो तो भी आपका फिर डेबिट एंड क्रेडिट नोट से ही होगा। ओके। ठीक है, क्लियर सबको यस सर। यस सर। कि डेबिट क्रेडिट नोट और भी चीजों के लिए आपके यूज होते हैं, जो कि मेनली आपको इन अकाउंटिंग में, क्योंकि है इनका मेन फंडा होगा सेल एंड परचेज से रिलेटेड, जो कि आप जितनी अच्छे तरीके से एडजस्ट करोगे उतने अच्छे तरीके से आपका काम चलेगा जी अकाउंटिंग का। तो यहाँ था आपका डेबिट एंड क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट, जो कि अब आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ी बेसिक अकाउंटिंग की, क्योंकि क्या है जी थोड़े से बेसिक अकाउंटिंग की टर्म्स एक बार थोड़े से मैं दिखाना चाहूंगा आपको, या बाकी सॉफ्ट कॉपी में आपको भेज दूंगा, इसको रीड कर लेना, क्योंकि मान लो कल को कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है, कोई डाउटफुल रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ ओपन कर रखा है आपका ये। अभी डेफिनेशन तो आप लोगों ने जो कॉमर्स के ज़्यादातर सबों ने पढ़ी होगी, बट मैंने भी फॉर्मली इसको लिख दिया है कि जिससे कि आपको थोड़ी सी याद हो जाए, मतलब याद इन द सेंस कि आपको कि पता रहेगी अकाउंटिंग किस दिन है, आर्ट करके हर कोई आपसे बोलेगा, बट इसका मेन मोटिव क्या है वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या रहेगी कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई, फिर उसको रिकॉर्ड, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइजिंग, एनालाइज, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेशन, ऐसे करके फिर स्टेप बाय स्टेप जो उसकी प्रोसेसिंग रहती है, तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है हमें सबसे पहले, क्योंकि यही आपका तरीका होता है अकाउंटिंग को प्रॉपर तरीके से करने के लिए। फिर उसके बाद क्या रहता है कि आपको किस टाइप की आप अकाउंटिंग करते हो, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस आपकी ऑफ अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप अभी कौन से अकाउंटिंग कर रहे हो? फाइनेंशियल। हाँ जी, फाइनेंशियल। हम जो करते हैं अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। कॉस्ट क्या? अकाउंटिंग, ये वॉइस बंद कर दो। मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए जरूरी होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग उनके लिए, फिर मैनेजमेंट आपका वही जो आपके कि जो मैनेज पूरी देखेगा कि आपके जो ऑफिस है ओवरऑल हो गया सर। ओवरऑल ये सारी चीज। ठीक है, तो 3 टाइप की आपकी अकाउंटिंग चलती है, जैसे आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा भी होगा, एफएम कॉस्टिंग, ठीक है, और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है आपकी। तो सबके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, हम जो ज्यादातर जो हर कंपनी में बेसिकली चलती है वो चलती है ये मेन, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपके कॉस्ट जैसे सीएमए इन सबको हायर किया जाता है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी आपके क्या है एमबीए, जैसा आपने देखे होंगे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं आपके। ठीक है, हाँ जी। यस फिर सर। यहाँ पे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आपके, कि अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग करने के, यहाँ तक भी वैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे, बट थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि ये चीज आपसे कभी कभार आपसे इंटरव्यू में इन सबसे पूछ लिया जाता है कि आप कितने टाइप की अकाउंटिंग होती है, या ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे प्रॉपरली अकाउंटिंग करने के। तो ये थोड़ा सा भी आपको अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, और आपको थोड़ा क्या है उसको आंसर्स करने में ईजी रहेगा कि हमें कि एक तो क्या है हम मेंटेन जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होते हैं बिजनेस के, क्योंकि क्या है बिजनेस क्या हो रहा है कि आज इस पार्टी से परचेज हो रही है, कल इससे हो रही है, आज ये एक्सपेंस हो रहा है, कल वो पे कर रहे हो, तो इस टाइप से, और प्रॉपर फिर कैसा एक्सपेंस और उसके अकॉर्डिंग क्या टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है। तो एक सिस्टमेटिक जब तक आप डाटा रिकॉर्ड नहीं करोगे, जब तक आप टैक्स कैसे बता दोगे गवर्नमेंट को, हाँ इतना देना है या इतना पे करना चाहिए मेरे को, है ना। फिर आपसे टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस आपका पता चलेगा कि आप बिजनेस जो रन कर रहे हो उसमें क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। फिर टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपकी एक पोजीशन जो आपने स्टार्ट किया था उसके बाद आपकी पोजीशन क्या है अभी इन मार्केट। फिर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, आप वेरियस यूजर्स को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, जैसे आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, या फिर डाटा क्रेडिटर्स, जो भी उन सबसे रिलेटेड आपने कुछ भी आपने लॉज या जो अपने टर्म एंड कंडीशन होती है डीलिंग करने के लिए, वो सारी चीज उनको डिस्क्लोज करें या नहीं करें, वो सारी चीज से रिलेटेड है। फिर आपका वही टू असिस्ट
द मैनेजमेंट, कि अपना मैनेजमेंट कैसे आप असिस्ट करोगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपके अकाउंटिंग, कि आपको आइडेंटिफाई करोगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वही कैसे कैसे हमें ये रिकॉर्ड्स करने हैं। फिर आपका सबसे मेन आ जाता है यहाँ पे बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड आपका अकाउंटिंग। इन तीनों में डिफरेंसेस, क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो कौन बताएगा ये कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग बुक एंड कीपिंग होता अकाउंटेंसी? है एंट्रीज रिकॉर्ड करना, वही खाता होना। हाँ अकाउंटिंग जी। होता है एनालाइज करना, होता है एंट्री का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। हाँ, अकाउंटेंसी नहीं पता। अकाउंट देखो सिंपल सी चीज है आपकी। बुक कीपिंग आपको पता है पार्ट ऑफ अकाउंटिंग होता है आपका, क्योंकि जो बुक कीपिंग करते हैं पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ही तो है। हमें अकाउंटिंग करने जानी तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पार्ट आता है आपका बुक कीपिंग, जो कि आपको एक अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है कि हमें डेली रूटीन में कैसे कैसे रिकॉर्ड्स करने हैं हमारे। और अकाउंटिंग आप लोगों को पता है कि इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक प्रॉपर डाटा को प्रॉपर तरीके से एक फाइनेंशियल ईयर में पूरा अकाउंट्स बनाने होते हैं। अकाउंटेंसी होता है कि हमें जो एग्जाम्पशन और जो हमारी प्रिंसिपल और जो सारी चीज दे रखी है उसके उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो अकाउंटिंग हो रही है, नहीं। तो ये तीन चीज होती तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कि आप देखोगे बुक कीपिंग इज एन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इट इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई मेजरिंग रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं। फिर ये बोलेगा अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट एंड एक्चुअली इट बीइंग वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, तो उससे रिलेटेड फिर अकाउंटेंसी देखो बोलेगा रेफर टू द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एंड द टेक्निक, जो हम एज्यूम या हमारे प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट जो बने हुए हैं उसी के बेसिस पे आपके अकाउंटेंसी ये होती है जी। फिर इन तीनों में डिफरेंसेस जो स्कोप के बेसिस पे क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेज क्या है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, वैसे पूछे नहीं जाएंगे, बट आपको एक फॉर्मली इनकी डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में ये पता होनी चाहिए कि बुक कीपिंग है क्या, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। फिर अकाउंटिंग क्या है जी, जो मैनुअली हम आपके फाइनेंशियल में हम करते हैं, जो आपकी सिस्टमेटिक अप्रोच में। फिर आपके यहाँ पे आ जाती है अगली चीज कि इसके एडवांटेज आप पढ़ लेना, वो आपको पता ही है, बट उससे पहले हम देखते हैं लिमिटेशन भी छोड़ दो। एक्सप्लेन ऑफ यूजर अकाउंटिंग, ये तो ये है, आप इसको पढ़ लेना वैसे, ठीक है, इग्नोर मत करना कि आप सोचो वो। हम चलते सीधा जल्दी से। ये एक तो डबल बुक कीपिंग जो सिस्टम है आपका, यहाँ पे आपका क्या डबल एंट्री सिस्टम में आपका कैसे कैसे प्रोसेस होती है वो मेंशन है। उससे पहले आपको ये चीज बाद में देखना, ये है, ये चीज आपको जरूर पढ़नी है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपकी। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको क्लियर नहीं होते, तो वही बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है कि सबसे पहले हमें देखना है कि इसके अंदर आपके क्या है, ट्रांजेक्शन क्या होती है हमारी। फिर आप आओगे अकाउंट्स क्या है, कैपिटल, ड्राइंग्स, एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, लिक्विडिटी एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स, आपके लाइबिलिटी। फिर ऐसे इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है, रिसिप्ट रिवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट क्या है आपकी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती है इंटरव्यू में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, क्योंकि आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, या एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। तो इस टाइप से जब आपको पता होगा, ये एक डेफर्ड, आजकल जैसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है आपका, तो इसको रीड करना, अगली क्लास में आप लोगों से पूछूंगा मैं, ठीक है। यस सर। क्योंकि क्या है, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है आपको, जो कि सबसे पहले पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ आपको पता भी होगी, ये मैं मना नहीं कर रहा, बट कुछ चीज़ें आपको इसमें नई चीज़ें मिलेगी जो कि आपको रीड करोगे तो पता चलेगा जी, ठीक है। यस सर। तो आज की क्लास बस इतनी ही रखते हैं, क्योंकि आज कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। डेबिट क्रेडिट नोट हम ऑलरेडी कर चुके थे, बट इसके अंदर क्या था कि डेबिट क्रेडिट नोट के और भी जो आपके फंक्शंस होते हैं वो बताने थे मेरे को, कि आपका डेबिट नोट एज अ रेट अप एंड डाउन होता हो, या फिर आगे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ आपकी रहती है। सर एक चीज बता दो, बताओ। मैंने ना एक असाइनमेंट किया था सर, अभे वाला हम्म असाइनमेंट 6 था। उसका आंसर एक बार देख लो सर, सही है कि नहीं। उसका आंसर कितना आ रहा है आपका? मेरा 673808। देखो उसका आंसर यही रहेगा आपका, वैसे उसमें मेंशन भी तो होगा आंसर आपका। नहीं है ना सर? आरडीजीएमएस पे आता है ना। क्या चीज का क्या बोल रहे हो? नहीं है। Oracle से। नहीं है, एक मिनट जी। Queries help you to get information on a specific topic from the
इसके ये है ना आंसर, जो आपने भेजा था। उसमें देखो सबसे लास्ट में दिखाएगा। अलाउ करती है हमारे सर, डाटा 20,000 को का समराइज पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको चेक करना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में करके करेंगे ना, खुद कैलकुलेट करके। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डाल के एंट्री हाँ करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा आपका, और उसको ड्यू करनी है बस, खाली आपको जनरल में दिखा देना है। अच्छा, ड्यू करनी है, मैंने पे कर दी। नहीं, पेमेंट कभी नहीं होती ना डेप्रिसिएशन। हम मान लो कोई एसेट की वैल्यू कम हुई तो आप किसी को जाकर किसी दूसरे को, किस पर्सन को पैसा दोगे? ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट होनी है खाली इसकी। हाँ जी, वो तो तो सर अपनी कैपिटल ही कटेगी, वो तो सर अपनी है डेप्रिसिएशन तो सर कैपिटल से घटेगी ना अपनी। कैपिटल से नहीं घटती, आपकी एसेट्स की वैल्यू घटेगी। जो जैसे मान लो अभी किस पे है आपका डेप्रिसिएशन, ऑन फर्नीचर, तो आपकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। वैल्यू किसकी कम हो रही है? इसकी। आप अपने पार्टनर्स की कैपिटल या अपने ओनर की कैपिटल कम मत कर देना। और सर ये जो लास्ट वाली है सैलरी पेबल, ये वाली, हाँ, ये आपको ड्यू करना है 31, मतलब जो भी आपके जो भी आप लास्ट में तो करोगे। इसकी एंट्री यही होगी, सैलरी पेड डेबिट टू सैलरी पेबल। हाँ सैलरी पेड एक्सपेंस हो गया और ये लायबिलिटी हो गया। हाँ, करंट लायबिलिटी। और ये ऑलरेडी ये लेजर बना होगा आपके पास, देखो हाँ सर, ये बना हुआ है। ये ऑलरेडी ऊपर जो हमने बैलेंस शीट बनाई है उसमें पहले से। और जो इसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ओपनिंग बैलेंस है ना इसका? हाँ, ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है सर। हाँ बस जी, हो गया। तो मतलब सिद्धांत जी कर रहे हैं खाली, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है। हाँ जी प्रकाश जी। हाँ जी सर, कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कहाँ तक पहुँच गए? तो चेतन केमिस्ट्री का कर रहा था तो पहले ही था यार। सर, मैं एब्सेंट था ना। अच्छा, कोई नहीं, जल्दी जल्दी करो। सर कल वाला कर लिया मैंने, अच्छा प्रीवियसली छूटा था ना, वो कर रहा हूँ। अच्छा, चलो बढ़िया है। बाकी और कहाँ तक पहुँच गए बाकी लोग? शिवम जी, विकास जी, कहाँ हो तुम सारे? आज से स्टार्ट करेगा सर। आज से स्टार्ट करोगे? इतने टाइम से मतलब मुहूर्त निकलवा रहे थे आज का। ठीक है, तो जल्द जरूर करना, वरना क्या हो रहेगा आपको आगे जाके। अभी तो कुछ नहीं है, अभी जब ये जीएसटी के साथ आएगी चीजें तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। सर बाउंस करने लगता है, कुछ समझ नहीं आता बाद में। हाँ, तो जब तक आप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं करोगे, वो क्या करेगा, आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा। सर यूजुअल ओके सर। क्लास ड्यूरेशन 1 घंटा का है ना? हम्म क्लास ड्यूरेशन 1 घंटा का है ना, मतलब जो भी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हो फ्यूचर में जो भी ड्यूरेशन तो होगा। आपकी वैसे 1.5 से 2 है, बट आपके टॉपिक के ऊपर और आपके डाउट के ऊपर भी है ना। अब आप लोग नहीं करोगे तो डाउट आपके आने नहीं है। सर आपने वो शॉर्टकट कीज भेज दी थी पहले? मैं भेज ही नहीं था, मैं आज भेज दूंगा, मतलब आज कर देता हूँ। और बाकी आगे से ना आपको ये सारे असाइनमेंट आपके वहीं जहाँ लेक्चर देखते हो वहीं से आपको डाउनलोड हो जाएंगे आपके। असाइनमेंट। ठीक है अभी आंसर, मेन आंसर की दिक्कत होती है, आंसर सही है गलत है। हाँ, वो आंसर तब डिस्कस होगा ना जब आप लोग करोगे। जैसे मान लो कल को किसी असाइनमेंट का आंसर नहीं है तो आप लोग जो करके लाओगे उसी में से डिस्कस करके निकलेगा ना कि हाँ किसने करेक्ट किया है किसने गलत किया है। उसको हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं ठीक है सर। कि आप लोग क्या करोगे। या फिर मेरे को अपना डाटा दिखा देना, या डाटा मेल कर देना, या डाटा मेरे को वैसे डाल देना जो मतलब ब्रॉडकास्ट बना रखा मेरे को वैसे। तो उसमें क्या रहेगा कि मैं डाटा आपको यहाँ आपका एनालाइज करके दिखा दूंगा ना, हाँ ये गलती है वो गलती है। जब तक आप करोगे नहीं तो डाउट नहीं आने। अगर मैंने आप भी सर करोगे, आज ही करना स्टार्ट किया। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, आप करोगे सर तो कोई आपको भी डाउट के लिए तो आई लैब पे वीडियो है ही है। आपका। आई लैब से वीडियो है ही, कोई डाउट के लिए मैंने तो वही देख के किया। अच्छा, डाउट के लिए हाँ जी। मतलब क्या समझा, क्या कहना चाह रहे हो कि डाउट के लिए? आई लैब पे है ना आपका वीडियो। हाँ वो तो है, आई प्लैब के चैनल पे हमारी वीडियोस डली हुई है, अगर आप देखना चाहते हो वहाँ देख सकते हो। बट कुछ नहीं है, कुछ अभी और अपडेट हो जाएगा। बाकी देखो सॉल्यूशन जब तक आपकी प्रॉब्लम आएगी जब भी सॉल्यूशन बता सकते हैं, वरना मेरा क्या है, मेरा जो टॉपिक रहेगा मैं पढ़ाऊंगा और छुट्टी। ठीक सर है। इसमें एक कैश की हाँ एंट्री देखना, ऊपर थी कि कैश सेल है, तो उसमें मैंने जो इनवॉइस होता है उसमें कैश ले लिया और पार्टी में उसका नाम लिख दिया बंदे का। हाँ, जैसे देखो अभी कैश सेल है ना, तो आप जब इधर आओगे तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। क्या वाउचर्स में जब आप सेल पे जाते हो तो यहाँ तो आप जैसे कैश ही दिखा सकते हो, और उसके साथ देख रहे हो यहाँ पे जब एक और विंडो आएगी आप यहाँ लिख सकते हाँ हो सर, अपना। यही लिखा था मैंने। हाँ, क्योंकि इससे क्या रहेगा, जब आप प्रिंट करोगे तो आपका नेम भी शो करेगा। मान लो कल को कोई ऐसा पर्सन आए बोले भाई मेरे नाम का बिल बना के दो, मैं पैसा आपको कैश में दे रहा हूँ,
और आप बिल नहीं बना पा रहे उसके नाम का, बोल लो जी कैश आ रहा है, वो कह रहा नहीं जी मेरे को नाम दिखाओ मेरा, ठीक है। तो उस केस के लिए आपको ये करना पड़ेगा। हाँ जी, तो फिर और किसी का कुछ डाउट, वरना मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और अपना सारे पुराने टॉपिक जल्दी से क्लियर करके खत्म कर दो आप लोग, ठीक है। तो फिर कल की क्लास, यस सर। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं जी कल। ठीक है जी, नमस्ते गुरु जी। थैंक यू सर। नमस्ते जी, नमस्ते, सर वेलकम, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।